गुरु जी के चरण कमलों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी नमस्कार, जय गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी को तो हमेशा जाके नमस्कार करते थे और हाथ जब जोड़ते थे, और गुरु जी भी जब कभी ऐसे हाथ के इशारे से मतलब वो जता देते थे कि ही हैज एक्नॉलेज्ड यू, लाइक उनको पता है कि आप वहां पे हैं और उन्होंने बुलाया है। तो वो एक बड़ी प्यारी अनुभूति होती थी। गुरु जी भी हाथ हिला देते थे, कभी हाथ जोड़ दे, इतनी उनकी, सोचिए आप, खुद रब होते हुए भी हमारे जैसे क्षुद्र मनुष्यों के साथ ना सिर्फ बैठे, उसी हवा में सांस ली, बल्कि हमें इतना एट ईज फील कराया, इतना कंफर्टेबल कर दिया कि हमको कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम, मतलब वी वर नेवर ओवरवेल्म्ड, वी नेवर फेल्ट स्मॉल। गुरु जी भगवान होते हुए भी उन्होंने हमें ऐसा फील कराया जैसे हम तो मतलब गुरु जी के लिए ही आए हैं, उन्होंने हमें बुलाया है और हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि उनकी मर्जी है, और वो ही हमको बुला के अपने पास बिठा रहे हैं। तो कभी भी हमें उन्होंने ऐसा नहीं फील कराया कि हम तो मतलब बल्कि अपने अपनी किस्मत से बड़ा अच्छा, वी यूज्ड टू टेक प्राइड एंड वी स्टिल, लाइक टिल डेट आई टेक प्राइड इन दैट, कि हमें गुरु जी ने इस लायक समझा कि बैठाया अपने पास में, अपने चरणों में, और जगह दी कि मतलब क्या खुशकिस्मती है, देवताओं को भी नहीं नसीब होगी। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी महिमा है। उनकी महिमा तो जिंदगी भर करते रहे तो भी कम पड़ेगी। फिर भी थोड़ा बहुत जब भी गुरु जी कराते हैं शेयर, तो वो करके बस वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा ही होता है। बाकी तो इतना है कि बताना शब्दों में तो खैर इम्पॉसिबल है। उस टाइम पे भी गुरु जी के यहाँ पे शब्दों का कोई काम नहीं था। आई डोंट रिमेम्बर कि कोई बात ज्यादा होती हो गुरु जी से, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो महिमा है उनकी, वो बिना कहे इतनी बड़ी है कि उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो शुक्राना गुरु जी फॉर दैट। और गुरु जी की जो टाइमिंग होती है वो बहुत परफेक्ट होती है। उनका जो डिवाइन इंटरवेंशन है, तो वो इंटरवेंशन की जो टाइमिंग है वो भी वो डिसाइड करते हैं, और बहुत ही मैजिकल वेज में। कई बार क्या होता था, आज तो एक पहला ही सत्संग आंटी ने बुद्धिज्म का किया, आई वाज स्माइलिंग ईयर टू ईयर, क्योंकि ये वही आंटी हैं जिनको मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरी एक फ्रेंड बुद्धिस्ट इसमें थी और वो जाती थी और वो मुझे अपने साथ लेके गई थी 3-4 बार। हालांकि मेरा मन नहीं लगा था, और जाके भी लोग तो चैंटिंग करते थे, मैं मन में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय करती थी। तो और फिर कैसे गुरुजी ने बहुत जल्दी ही इन्हीं आंटी का सत्संग सुन के, आई जस्ट ओवरहर्ड दैट। उस दिन डीएलएफ में आई थिंक मीरा आंटी के यहाँ सत्संग था, उसी में आंटी आए थे और ये बोल रहे थे किसी से, और आई जस्ट ओवरहर्ड दैट एंड आई सेड ओके फाइन गुरुजी, आई गॉट माय मैसेज, थैंक यू। तो गुरु जी को कभी खुद भी कुछ नहीं कहना पड़ता था, वो तो हमेशा ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देते थे, ऐसे आपको सत्संग सुनवा देते थे या किसी से आपको कहलवा देते थे कि आप तक उनकी बात आराम से पहुंच जाती थी कि भाई ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सही जगह आ गए हो, बस लुक नो फर्दर। तो वो तो किस्सा वहीं पे खत्म हो गया था, खैर वो वहीं पे हो गया था। तो बट एनीवे, टुडे आई वाज लाइक या रियली हैप्पी टू रिमेम्बर दैट सत्संग। एनीवे, उस समय पे गुड़गांव में जब गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हुआ था, और कई बार ये हमने गुड़गांव की संगत से सुना है कि उसमें जो सेकंड लाइन ऐड हुई थी वो भी हमने संगत में ही एज रिवरेंस टू गुरुजी, एज आर हमारी श्रद्धा से, एज आर ट्रिब्यूट टू गुरुजी, हमने वो सेकंड लाइन उसमें ऐड की थी। तो वो लाइन भी, इस महामंत्र से ज्यादा कोई बड़ा मंत्र नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु जी ने कभी किसी दूसरे मंत्र के लिए नहीं बोला, नॉट इवन महामृत्युंजय। शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरु जी ने बोला, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र जाप के लिए नहीं बोला। और अगर कोई मंत्र जाप है तो सिर्फ यही है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जो बड़े मंदिर में हमेशा से है। और ये गुरु जी ने ही लिखवाया। बड़े मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति के पीछे, गद्दी के पीछे जो मंत्र जाप लिखा है नानक देव जी की तस्वीर के साथ, वो गुरुजी ने करवाया, लिखवाया, और हमारे सबके लिए सिर्फ और सिर्फ वही एक मंत्र है, नो अदर मंत्रास एंड चैंटिंग्स एंड व्हाटएवर। तो मंत्र जाप, और शिव जी, जब गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा
तो मेरे पास तो खैर माय फादर यूज्ड टू रीड दैट, तो मेरे पास गीता प्रेस की एकदम पुरानी वाली, आई थिंक दैट्स वेरी ओल्ड नाउ, उसके पेजेस दे हैव ऑल टर्न ब्राउन, बट स्टिल मेरा इतना उससे कनेक्शन है कि मैं कभी दूसरे कोई शिवपुराण मैंने खरीदी ही नहीं, और उसी को मैं पढ़ती रही। एंड वो एकदम बड़ी वाली है जो ब्राउन गीता प्रेस वाली है, ओरिजिनल वाली, गोरखपुर वाली, तो उसको हमेशा शिवपुराण में खुद भी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक तरीका होता है पढ़ने का, उसको लाल कपड़े में लपेट के रखना चाहिए, लाइक ये नहीं कि आप चलते फिरते पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, बैठ के शांति से एक ही लाइन एक ही पेज पढ़ें, लेकिन पाठ की तरह करें, तो आपको उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। खैर ये गुरुजी करवाते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट। स्पीकिंग ऑफ टाइमिंग एंड डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ गुरुजी, तो जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो सी गुरुजी के यहाँ बहुत तरह के लोग आते थे, एंड आई टेल यू like people from all walks of life, as I say, लोग जो दिन भर में न जाने किस किस मुश्किल से गुजरे हैं, किसी की बॉस से लड़ाई हुई है, किसी के घर में लड़ाई, या किसी को हेल्थ का इशू है, या किसी के बच्चे के एग्जाम ठीक नहीं हो रहे, मतलब यू नेम इट, एंड इवन द पॉलिटिशियंस, उनका कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन गुरुजी के यहाँ आते ही वो जो सारी थकी हुई आत्माएं जो सोच होती थी, गुरुजी के चारों तरफ बैठते ही जैसे सब बिल्कुल शांत हो जाते थे, बिल्कुल सबकी जिंदगी में बाहर चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन गुरु जी के आते ही पैर रखते ही अंदर जैसे गुरु जी सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेते थे और सब शांति से बिल्कुल बैठ जाते थे, भले ही अब पर्सनल लाइफ में पूरा अपसाइड डाउन हो रखा हो। तो ये गुरु जी का ऑरा, उनका प्रताप था, और वो उस पे बराबर एक एक बंदा जो वहां एक एक संगत आई है, गुरु जी कॉन्स्टेंटली उस पे काम कर रहे थे उस टाइम पे भी, लाइक ही वॉज वर्किंग कंटिन्यूअसली ऑन दैट संगत, चाहे वो उसकी जो भी नीड हो, ग्रोथ हो, वट एवर। पॉलिटिशियंस, गुरु जी कभी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करते थे, उनके यहाँ बीजेपी के भी लोग आते थे, कांग्रेस के भी आते थे, मायावती भी आती थी, शरद पवार भी आए थे। तो गुरुजी ने कभी कोई बंदिश नहीं रखी कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के ही हैं और उसी को सपोर्ट करते हैं, नो नेवर। हर तरह के लोग आते थे और हर पार्टी से आते थे, हर थॉट प्रोसेस के, हर ओपिनियन के, डिफरेंट मतलब बहुत ही डाइवर्स दरबार होता था। तो आज तक हमें यही समझना है कि संगत गुरुजी की, भले ही हम वी शुड लर्न टू एग्री दैट जो भी हो जाए, इवन इफ वी डोंट अग्री विद ईच अदर, हमें फिर भी ये सोच के रहना है कि हम संगत हैं गुरुजी की। तो उस टाइम पे भी डिफरेंट अप्रोचेस थी सबकी, लेकिन गुरुजी के हाथ ही सब एक ही हो जाते थे, क्योंकि हम सिर्फ गुरुजी की संगत बन जाते थे। अग्री टू डिसअग्री, दैट्स द थिंग। तो जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया, गुरुजी ने जब गड़वी ब्लेस करके दी थी, उसके बाद विद इन लाइक फ्यू मंथ्स आई कंसीव्ड, एंड जब जाते थे गुरुजी के यहाँ पे तो अंदर जाते थे और पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी आई शेयर्ड मेनी टाइम्स, बैठना गुरुजी के सामने, और बहुत ही डिवाइन, ऑफ कोर्स गुरुजी वहां बैठे हैं, यू आर ब्रीथिंग इन द सेम एयर, तो उससे बढ़ के डिवाइन क्या होगा। तो वहां बैठ के शब्द कीर्तन सुनना, लंगर प्रसाद खाना, लाइक एज अ प्रेग्नेंट वुमन ऑल्सो इट इज वेरी हाईली रिकमेंडेड, कि बोलते हैं प्रेगनेंसी में माँ जो सोचती है खाती है वो सारा बेबी पे उसका असर आता है, संस्कार वहीं से पड़ते हैं। तो अब ऑफ कोर्स वो बिल्कुल दिखता भी है, गुरुजी के ब्लेस किए हुए सारे बच्चे, गुरुजी ने खुद कहा था कि बहुत ही चोजन सोल्स होते हैं, गुरुजी चुन के देते हैं। तो जाते थे, और जब व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न तो उसको फिर गुरुजी के पास लेके गए थे और गुरुजी के चरणों में रख दिया था, और गुरुजी ने स्माइल करके उसको ब्लेस किया था। अब क्या हुआ था कि पहले तो हम 4 दिन चले जाते थे ऐसे करके, तो गुरुजी की टाइमिंग और इंटरवेंशन मैं बता रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे टुवर्ड्स द फुल टाइम गुरुजी ने संडे को आने को बोल दिया, एंड दैट वाज सो टाइमली, क्योंकि उस टाइम तक मतलब ऐसा हो जाता है कि यू कांट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, लेकिन उसके बावजूद मैं पूरा फ्लोर पे वहां पे बैठती थी आराम से चौकड़ी मार के, और गुरुजी के सामने जाके पूरा बाउ डाउन करना, गुरुजी को मत्था टेकना विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड दैट वाज सच ए स्मूथ सेलिंग। उसके बाद जब संडे को आने को बोल दिया तो ठीक है, संडे को जाने लगे। सो माय अंकल, उनकी सेवा और भी ज्यादा बड़ी थी, वो बाहर बेबी सिटिंग करते थे,
तो माई सन वॉज स्मॉल दैट टाइम, 3-4 years. एंड वो बाहर से ही आते थे, फिर मत्था टेकते थे और फिर उसको लेके चले जाते थे. तो ये हमारा सिलसिला चलता था, क्योंकि हम दोनों को ही इतनी लगन थी गुरुजी की कि हम में से कोई भी घर पे रुकने को तैयार नहीं था कि कोई एक चला जाए और दूसरा बंदा घर पे रुक जाए. तो हम दोनों को ही गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया. माय अंकल लाइक ही स्टडीज फ्रॉम IIT दिल्ली, तो वो वहीं पे थे दिल्ली में पूरा टाइम, लेकिन गुरुजी के उस टाइम पे दर्शन नहीं हुए. व्हेन वी गॉट मैरिड, तब गुरुजी ने बुलाया एज कपल हम दोनों को, और हम साथ में ही जाते थे. और गुरुजी हमेशा ये पसंद करते थे कि अंकल आंटी साथ में आए और आके दोनों ब्लेसिंग लें. ये गुरुजी ने बोला भी था और गुरुजी यूज्ड टू लाइक दैट. तो हम हमेशा साथ में गए और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से कोई एक गया हो. फिर हम साथ साथ जाते थे. देन व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, तो उस टाइम पे अब क्या हुआ, अब भी जाते थे. और बल्कि वो छोटी सी थी, 2-3 महीने की, एंड शी वाज सो क्यूट. ऑफ कोर्स गुरुजी की ब्लेस्ड बच्चे हैं, तो लाइन में जब खड़े होते थे मत्था टेकने की, तो संगत भी आगे पीछे सब उससे ही खेलने लगते थे, उसको खिलाने लगते थे. तो बड़ा एक अच्छा प्यारा सा इंटरेक्शन रहता था. देन व्हाट हैपेंड कि हम जब जाते थे तो फिर हमें गुरुजी ने यूके भेज दिया था. जब लौट के आए वहां से, तो बिटिया भी थोड़ी बड़ी हो गई थी. तो धीरे धीरे करते करते फिर ये हुआ कि अब बच्चे दोनों छोटे थे, तो हमारा जाना तो होता था, लेकिन जो ड्यूरेशन था वो थोड़ा कम हो गया था. मतलब बजाय 2 घंटे के हम 1 घंटे बैठते थे. बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि गुरुजी के यहाँ ये मैटर नहीं करता था आप कितनी बार आ रहे. उनको उनके सामने किया गया एक नमस्कार ही अपने आप में पर्याप्त होता है, अपने आप में पूरा होता है. और गुरुजी के तो सिर्फ नजरें उठाने की देर है. वो एक नजर उठा दे तो ही आपको ब्लेस कर देते हैं. बार बार उनके सामने जाके बोलना या मत्था टेकना, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता. गुरुजी को अगर आपको एक नजर में आपको ब्लेस कर देते हैं वो, तो हमारे साथ भी वही हुआ. फिर हमारा ड्यूरेशन थोड़ा कम हुआ और हम बैठते थे. अंकल बाहर अगेन बेबी सिटिंग सेवा में, जिसका गुरुजी ने उनको काफी सेवा का बहुत फल भी दिया, हर तरह से दिया और आज तक दे रहे हैं. और गुरुजी ही सब जानते हैं. और गुरुजी ने हमेशा बहुत संभाल के रखा. गुड़गांव में जब हम थे तो मुझे मन में रहता था कि सत्संग कराना है, लेकिन हम DLF में अपार्टमेंट में थे, तो मुझे लगता था संगत कहाँ से आएगी इतनी. ऐसा नहीं है, घर तो मतलब हर किसी को सत्संग कराना है तो गुरुजी खुद ही मीन्स बना देते हैं. बट समहाउ गुरुजी की समाधि के बाद भी हम घर में सत्संग नहीं करा पाए. हालांकि हम गुड़गांव के हर सत्संग में जाते थे, चाहे जिसके यहाँ भी हो. और जैसे ही हम US आए, गुरुजी ने ऐसा घर ब्लेस करके दिया कि कितनी भी संगत आ जाए, जगह ही जगह है. और पहला जो डालस का सत्संग हुआ, इतनी संगत गुरुजी ने भेजी शिकागो से, कैलिफोर्निया से, कि मुझे लगा इतनी संगत. और कहाँ से मैं सोची थी यहाँ कौन सी संगत है गुरुजी, यहाँ कहाँ संगत है. इतनी संगत भेजी कि माई हाउस वॉज फुल ऑफ संगत दैट डे. द वेरी फर्स्ट सत्संग जो यहाँ पे हुआ डालस का. और आज तक गुरुजी, अब तो खैर लॉकडाउन की वजह से हम आपस में सत्संग कर रहे हैं घर में, लेकिन अदरवाइज एवरी महाशिवरात्रि देयर इज अ बिग ग्रैंड सत्संग जो गुरुजी जैसा करते हैं. गुरुजी का हर काम बिल्कुल लार्जर देन लाइफ, और वो वैसे ही है आज तक. तो बस गुरुजी की ऐसे ही मेहर है, गुरुजी की कृपा है, सब चल रहा है. और बड़े मंदिर का बहुत बहुत मतलब कण कण इतना पवित्र, इतना जन्नत है कि उससे बड़ा स्वर्ग नहीं होगा. एक बार मैं 2005 में एक स्मॉल बताती हूँ सत्संग, देन आई विल एंड इट. 2005 में हम लोग मंडे को जाते थे जरूर मंदिर, और हमें बहुत अच्छा लगता था. ऑफकोर्स सेवा करती थी मैं जाके, नॉट कि हमें सेवा के बदले कुछ चाहिए, सिर्फ इसलिए कि ये तो हमें करना ही है. दिस इज सेवा फॉर द सेक ऑफ डूइंग सेवा, कि ये तो करना ही है. तो जब गए तो मंदिर का जो दरबार हॉल है, उसके आगे का जो मार्बल का बड़ा सा ये है फ्लोर है, बरांडा, जहाँ पे रंगोली भी बनी हुई है. तो मैंने वहां पे देखा कि पोछा मुझे लगा मैं लगा दूं. तो सिमला अंकल खड़े थे वहीं पे. तो वाटर कूलर होता है, उसके जस्ट बगल में एक टैप है, नल है, राइट, जिससे पानी डाला जाता है पेड़ों में. तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा लगा दो. तो बाल्टी पोछे की और पोछा मैंने लिया और लेके गई सीढ़ियों पे. एंड माई डॉटर वॉज बोर्न विद C-section जस्ट बिफोर दैट. तो आई थिंक नॉट इवन लाइक 1.5-2 महीना ही हुआ होगा. और मैं वो बाल्टी मैंने उठाई, ऊपर लेके गई, और उस दिन बस मुझे लगा कि ये पूरा ही, और कोई वहां पे था नहीं,
तो मैंने वो पूरा पोछा उसको लगाया, और जो एक साइड की विंडो है, जो ग्लास विंडो है जहां से अंदर दिखता है, दर्शन होता है दरबार का, हालांकि दरबार बंद था, तो मैं वहां पे जब पोछा लगा रही थी तो मैं अचानक खड़ी हुई, तो मैंने अंदर की तरफ देखा और मुझे पता नहीं क्यों लगा गुरुजी है वहां पे। मतलब एक अंदर से फीलिंग आई जैसे गुरुजी है यहाँ और देख रहे हैं मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा, लाइक दैट सेंस चिल डाउन माय स्पाइन, और बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने वो पोछा पूरा लगाया, बाल्टी रखी वापस, पोछा धोया, आ गए। उसके बाद व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम रिलेटिंग दिस नाउ, कि जब गुरुजी की समाधि हो गई, महासमाधि के बाद, अच्छा महासमाधि में भी द लास्ट सपर, द लास्ट संडे वी वर देयर, बट उसके बाद जब गुरुजी की समाधि हुई, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से आई फेल्ट सिक दैट डे एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर उस दिन नहीं थी जब फाइनल राइट्स हुए थे, मैं हॉस्पिटल में थी फॉर सम अननोन रीजन, आज तक नहीं पता मुझे, और उसके बाद मुझे पता चला था। बट एनीवे, शायद गुरुजी चाहते नहीं थे कि आई जस्ट यू नो, मे बी आई वाज नॉट एबल टू टॉलरेट दैट। सो एनीवे, तो महासमाधि के बाद एक बार मैं, संगत बहुत कम हो गई थी, डिस्पर्स भी हो गई थी, और बड़ा सबके मन में एक रहता था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने सबको बहुत संभाला। तो लेकिन जाना हमारा एकदम कंटिन्यूड रहा, गुरुजी ने उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी, और बल्कि और बढ़ा दिया जाना। तो रात में बड़े मंदिर में लाइन में संगत लगी हुई थी, और अचानक मेरे सामने, उसी विंडो के सामने एक आंटी थी, उन्होंने कहा, ओ लुक इनसाइड, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। तो सब एकदम से हलचल जैसे मच गई, और सच में फिर से उस विंडो से अंदर देखा, गुरुजी की गद्दी पे साफ साफ गुरुजी का, बिल्कुल जैसे गद्दी पे इम्प्रेशन पड़ा हुआ था, जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो फर्स्ट ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए थे। उसके बाद एक बार गुरु पूर्णिमा पे बाहर निकल के, जो फुल मून था उस दिन, उसमें गुरुजी के दर्शन हुए थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था अब गुरुजी चांद में दिखेंगे। एवरी फुल मून गुरुजी चांद में आते हैं, आप देखिए हर पूर्णमासी को गुरुजी के दर्शन चांद में होते हैं। और इवन जो एलईडी स्क्रीन था बड़े मंदिर का, संगत को पुरानी याद होगा, उसमें भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दीज वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैजिकल मिस्टिकल मोमेंट्स, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरुजी।